क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। साथियों, ये स्थान है लोथल। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। साथियों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत की तटीय रेखा की लंबाई, तब आप लोग बताएंगे 6100 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी। साथियों, जो भारत का प्रथम आईआईटी था वो था खड़गपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़गपुर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। साथियों, जो आप लोगों को हम जीके के क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन 2023 में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखकर जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है मधुमक्खियों का पालना कहलाता है। साथियों, मधुमक्खियों का पालना कहलाता है एपीकल्चर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। दोस्तों, जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है वो संबंधित है दल बदल कानून से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, तब आप लोग बताएंगे 52वां संविधान संशोधन द्वारा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। साथियों, ये किया था मेगास्थनीज ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। साथियों, जो नंदा देवी जीव मंडल है ये स्थित है उत्तराखंड में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। साथियों, अगर आप लोगों से बंगाल का शोक पूछा जाए तब आप लोग बताएंगे दामोदर नदी। और बिहार का शोक तो आप लोगों को पता ही होगा कि कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा निम्न में से कौन सा जीव वास्तव में मछली है। साथियों, ऑप्शन ए में है स्टार फिश, बी में जेली फिश, और सी में कटल फिश, और डी में समुद्री घोड़ा। साथियों, जिसमें भी फिश लगा है वो एक भी मछली नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि समुद्री घोड़ा है वो एक वास्तविक मछली है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसका एक शासन था। साथियों, ये था नंद वंश का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब उस समय नंद वंश का शासक था घनानंद, घनानंद। क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखें। और नंद वंश का अंतिम शासक भी यही था, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा जीवाणु की खोज किसने की थी। साथियों, जो जीवाणु है इसकी खोज की थी ल्यू वैन हुक ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यू वैन हुक ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा नरम दल और गर्म दल। यहाँ पर पूछा है गर्म दल का नेता कौन सा या पिता कौन था। तो साथियों, वो थे बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। साथियों, जो तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। साथियों, ये क्वेश्चन
एसएससी द्वारा पिछले एग्जामों में बार बार पूछा गया है, जिसका राइट उत्तर हो जाएगा अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। साथियों, जो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है वो है जलोढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। साथियों, आप लोग इस शब्द को याद रखें क्योंकि यहाँ ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है एनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है। साथियों, जो एनीमिया रोग है ये होता है लोहा की कमी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा की कमी से या आयरन। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेख है। साथियों, अनुच्छेद ए में दिया है 85, बी में अनुच्छेद 61, सी में अनुच्छेद 70 और डी में अनुच्छेद 75। तो साथियों, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वो करता है अनुच्छेद 75 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 75 के तहत। अगर आप लोगों से पूछा जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तब आप लोग बताएंगे 25 वर्ष। 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री का मासिक वेतन कितना होता है। तो साथियों, ये होता है 1,60,000। आप लोग इसको भी ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। साथियों, आपको बताना है किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। साथियों, ये कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत है जो भारत वो किस महाद्वीप पर स्थित है, तब आप लोग बताएंगे एशिया महाद्वीप पर। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि 7 महाद्वीप हैं, उनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो साथियों, आपको 4 ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों में से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है। साथियों, जो यूरोप का मरीज कहा जाता है वो कहा जाता है तुर्की को। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। साथियों, जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था वो जुड़ा था तिनगठिया मजदूरों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा गुलामगिरी का लेखक कौन था। साथियों, जो गुलामगिरी पुस्तक है इसका लेखक आपको बताना है कौन थे। तो साथियों, ये थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन जाना जाता है। साथियों, ऑप्शन ए में है कंबोडिया, बी में लाओस, सी में थाईलैंड और डी में म्यांमार। तो साथियों, जो 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है वो कहा जाता है लाओस को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। साथियों, जो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना था वो बना था वर्ष 1951 में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तब भी आप लोग बताएंगे वर्ष 1951 में। साथियों, कल की क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोगों को हमने गलत बताया था। पूछा था 1857 का विद्रोह कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था तात्या टोपे, लेकिन ये आंसर गलत था। सही उत्तर हो जाएगा नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको ध्यान रखें क्योंकि ये भी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में बार बार पूछा गया है।
तो साथियों अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है और आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों का सही उत्तर दिया है। तो साथियों अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के साथ नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।